नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ पहली क्लास होगी मैनेजमेंट से रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। जो 12th क्लास बिजनेस मैनेजमेंट की 12th क्लास पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी भी क्लास में देखते हैं तो हमें लगता है प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम उस दौरान थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ये सोचते हैं कि इनको बाद में कर लेंगे या इनको तो आराम से बाद में किया जा सकता है। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम पास होता रहता है, टाइम निकलता रहता है, एग्जाम्स आते हैं पास में, तब हम देखते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ बन जाती है कि इनको लर्न कैसे करें, इनको लिखें कैसे, आंसर को प्रेजेंट कैसे करें। तो मेरे YouTube चैनल में हम आप यही सीखेंगे कि किस तरीके से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हम अपने जो आंसर्स है उनको प्रेजेंट कर सकेंगे, कैसे उनको लर्न करना है कि हमारे लिए बर्डन ना हो, रटने वाली जो चीज़ है वो ना हो, हम कैसे अपने कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे और किस तरीके से अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ है मैनेजमेंट। चैप्टर फर्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है, बेसिक चीज़ है, वो है मैनेजमेंट होता क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों पहले हम इस वर्ड से मैनेजमेंट की डेफिनेशन निकालेंगे कि ये वर्ड मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बोलता है। इसलिए हम देखो इस वर्ड को मैं 3 भागों में बांट देता हूं, मैनेज, मैन और टेक। तो मैनेजमेंट को हम 3 भागों में बांटते हैं, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, मैनेजिंग द मैन विथ tactfully is management। तो इसका मतलब है कि व्यक्तियों का कुशलतापूर्वक, टैक्टफुली का मतलब होता है कुशलतापूर्वक या चतुराई से, कुशलतापूर्वक, तो व्यक्तियों का कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करना ही मैनेजमेंट या प्रबंध कहलाता है। मैनेजिंग द मैन विद टैक्टफुली इज मैनेजमेंट। ये दोस्तों आपकी पहली डेफिनेशन है जो मैंने इस वर्ड से निकाली है, मैनेजमेंट। आपको जब भी एग्जाम में आए मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछे तो आपको इस वर्ड से ही सबसे पहली डेफिनेशन मिल जाएगी कि मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट को हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, तो मैनेजिंग द मैन विद टैक्टफुली इज मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दूसरी डेफिनेशन है मैनेजमेंट is the art of getting things done through others। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दैट मीन्स कि प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य करवाने की कला है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम मैनेजमेंट की ओर बढ़ रहे थे, देखो वैसे तो हम अगर कंसेप्ट के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कुछ नया चीज है। वो वर्षों से, बहुत सालों से, युगों से ये चीज आ रही है। अगर हम देखें तो लॉर्ड कृष्णा जो है, हमारे भगवान कृष्ण, ये अपने आप में एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं। किस तरीके से उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का साथ दिया, या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने द्रोणाचार्य, किस तरीके से भीष्म पितामह, किस तरीके से कर्ण, इन सब का युद्ध, इन सबको मतलब युद्ध में किस तरीके से परास्त किया। ये उनकी जो चतुराई थी, ये उनकी जो कुशलता थी, वो सब एक मैनेजमेंट के पार्ट में आती है। या हम ये देखें कि हमारे घर में देखें, अगर हमारे घर में देखें तो हमारी जो मदर है वो एक तरह से मैनेजमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। परफेक्ट एग्जाम्पल इसलिए बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि हम अपने कम संसाधनों में बहुत ही बेहतरीन जो रिजल्ट है वो कैसे ले सकते हैं। तो आपके घर में अगर देखिए मम्मी है, तो आपकी मम्मी आपको एक खाना बनाने से लेके, आपकी कोई काम है, आपके पापा का काम है, आपके दादा दादी का काम है, उनका काम है, घर का दूसरा भी काम होता है, आपके छोटे भाई बहन है उनका काम है, वो सारा काम करती है। और उपलब्ध जो संसाधन, जो भी संसाधन उनके पास है, उन संसाधनों में वो बेहतर कार्य करके दिखाती है। तो वो भी एक तरह से मैनेजमेंट है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य करवाने की कला है। लेकिन समय के साथ साथ हमने इनमें भी चेंजेस किया है, कुछ कमियां होती है,
कुछ नई चीजें आती हैं, कुछ नए आइडियाज आते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें चेंजेस करते रहते हैं। तो तीसरी जो डेफिनेशन है वो ये बन जाएगी आपकी, मैनेजमेंट is the art of getting things done through and with others। देख रहे होंगे दोस्तों, आपकी दूसरी जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है मैंने, वो ये है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद अदर्स, यानी कि प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य करवाने और दूसरों के साथ कार्य करने की कला है। जो दूसरी डेफिनेशन आपने देखी थी उसमें केवल यही था, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों से कार्य करवाने की कला है। लेकिन इसमें हम देखेंगे डन थ्रू एंड विद अदर्स, यानी कि दूसरों से करवाना है और साथ में भी कार्य करना है। कि नोइंग what you want to do and then seeing that it has been done in a cheapest manner। इसका मतलब होता है कि हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और फिर ये देखना कि जो हम करना चाह रहे थे वो चीपेस्ट मैनर, यानी कि कम रिसोर्सेज में, कम लागत में हमने किया है क्या, इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट। दैट फोर्थ डेफिनेशन हमारा क्या है, मैनेजमेंट इज नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, एंड देन सीइंग, और ये देखना दैट इट हैज बीन डन इन अ चीपेस्ट मैनर, कि यह कम लागत में, कम संसाधनों के साथ पूरा हुआ है क्या। नेक्स्ट डेफिनेशन है दोस्तों हमारी, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस consist of planning, organizing, directing and controlling to achieve the end results in effective and efficient manner। देखिए दोस्तों, ये जो डेफिनेशन है, लास्ट डेफिनेशन, ये मैनेजमेंट को पूरी तरीके से डिफाइन कर रही है, सही तरीके से मैनेजमेंट की चीज को बता रही है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता ही होगा, प्रोसेस का मतलब स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप होता है, उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरीके से हम किसी एंड रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, मींस इस प्रोसेस में क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग का मतलब हिंदी में मैं बोलूं तो नियोजन, संगठन, नियंत्रण एवं निर्देशन एवं नियंत्रण। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब ये प्रोसेस क्यों पूरी हो रही है, टू अचीव द एंड रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट्स का मतलब ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स भी लिख सकते हो आप सर, टू अचीव द एंड रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अब यहाँ पे आपके ये दो वर्ड है जो ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव और एफिशिएंसी का मतलब, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, ये चीज यहाँ पे देखने लायक है। तो फिलहाल डेफिनेशन ही हमारी हो जाती है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू अचीव द एंड रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। देखते हैं दोस्तों, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। दो वर्ड है, अक्सर ये होता है कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को हम लोग एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट की बात करते हैं, रिजल्ट के लिए बात करते हैं, तो ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये देखते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी।
इन दोनों में फर्क क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब दोस्तों होता है टू कंप्लीट द टास्क, यानी कि केवल जो आपको आपका जो उद्देश्य दे रखे हैं, गोल दे रखे हैं, उन गोल को, उन रिजल्ट को, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना ही इफेक्टिवनेस है। ठीक है, तो इसका मतलब तो क्या होता है कि कोई भी टास्क है, कोई भी आउटपुट है, उसको पूरा करना ही क्या होगा? इफेक्टिवनेस होगा। लेकिन एफिशिएंसी इससे थोड़ा अलग है दोस्तों। एफिशिएंसी का मतलब होता है टू कंप्लीट द टास्क इन बेस्ट एंड cheapest manner with available resources। यानी कि आपके पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों में से बेस्ट तरीके से और कम लागत में, कम समय में, ठीक है, कम लागत और कम समय में, कम लागत, कम समय, कम लागत और कम समय में आपका आउटपुट अचीव करना ही क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल से आपको बात करता हूं, जैसे मान लो एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, और वो दोनों कंपनी है मार्केट बना रही है, दोनों का आउटपुट है 100। आउटपुट कितना हो गया? 100। ठीक है, एक कंपनी में है जो 50 लेबर काम कर रहे हैं, और दिन में 8 दिनों में उन्होंने क्या कर दिया? ये काम पूरा कर दिया। 50 लेबर 8 दिनों में काम पूरा कर दिया। और बी कंपनी है, उसने भी क्या बनाए हैं? 100 मार्कर बनाए हैं। यहाँ पे 40 लेबर काम कर रहे हैं, और इन्होंने 6 दिन में काम क्या कर दिया? पूरा कर दिया। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आउटपुट दोनों में सेम है। ए कंपनी ने भी अपना आउटपुट अचीव कर लिया है, और बी कंपनी ने भी अपना आउटपुट अचीव कर लिया है। लेकिन ए कंपनी के जो रिसोर्सेज है उसमें 50 लेबर है, जो मेन पावर है वो कितने हैं? 50 है। और ए कंपनी ने कितना टाइम लगाया है? इसमें 8 दिन लगाए हैं। ठीक है, 100 मार्कर को बनाने के लिए, सेम आउटपुट को काम करने के लिए ए कंपनी ने 50 लेबर और 8 दिन में किया है, जबकि बी कंपनी ने इसको 40 लेबर और 6 दिन में पूरा कर लिया। यानी कि मैन पावर कितनी लगी? इससे 10 कम है, और दिन भी जो समय है वो भी इससे क्या हुआ? 2 दिन कम लगे हैं। ठीक है, तो जो ए कंपनी है उसने टास्क पूरा किया है, इसका मतलब ये होता है कि जो ए कंपनी ने अपना क्या किया? इफेक्टिवली काम किया है। लेकिन बी कंपनी है, इसने एफिशिएंटली काम किया है। एफिशिएंटली का मतलब कुशलतापूर्वक कार्य किया है, जिसमें उसने कम समय और कम लागत में सेम आउटपुट जो ए कंपनी का था वैसा का वैसा आउटपुट कम समय और कम लागत में अचीव कर लिया, उस टारगेट को पूरा कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कम समय और कम लागत में अगर आप कोई आउटपुट अचीव करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। और टास्क को कंप्लीट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिवनेस बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, और या हम बोलते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर